तो हेलो स्टूडेंट्स, एक और नया चैप्टर लेकर आ गया क्लास 9 का जो पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम, जिसको हम शॉर्ट में लॉग से बहुत ज्यादा फेमस है। उसका आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। मींस पार्ट 1 मींस इंट्रोडक्शन, मींस लॉग का कंसेप्ट, बेस क्या है, बेस को समझेंगे लॉग का। उसके बाद बहुत सारा सम्स करेंगे, बहुत सारा सीआरपी करेंगे, जिससे आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास जो है आपका फाउंडेशन कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। कोई भी सम्स करने से पहले ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट को बिल्ड करता है। तो हम लोग से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो हम लोग समझेंगे कि वो लॉग होता क्या है। जैसा आपको याद होगा लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि ये हमारा बेस होता है, ये हमारा सपोज करो b है, a का पावर b, तो ये हमारा पावर होता है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो सेम लॉग का भी सेम होता है। लॉग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉग लग जाता है, लॉग बेस a का पावर b। हम लोगों का क्या है, लॉग बेस a का पावर b। यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर पावर क्या है, b है हम लोगों का। तो यहाँ पर याद रखिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड पे हमारा लॉगरिथम चैप्टर पे इसी तरह से आपको पढ़ना है कि लॉग बेस a का पावर b, लॉग बेस a का पावर b हमारा। तो ये हमारा पावर का काम करते हैं, इसको लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, बेस का काम करता है, हम इसको बेस बोलते हैं, और ये हमारा लॉग। एक चीज याद रखिएगा, आपको हम बता देते हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर जब भी सवाल पे बेस पे कुछ ना लिखा हो तो याद रखिएगा वहां पर बेस में आपका क्या होता है, 10 होता है। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट, ओनली फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट, ये चीज याद रखिएगा। तो लॉग हमारा बेस कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 10 रहेगा सॉल्व करने के लिए। 11 12 में बदल जाएगा, e बन जाएगा, ये चीज हमको ही पता है, आपको मैं बता दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 9 में जो हम लोग पढ़ने वाले लॉगरिथम वेस्ट बंगाल स्टूडेंट लोगों के लिए, तो यहाँ पर अगर बेस आपको 9 नहीं दिया हो तो याद रखिएगा बेस क्या है, 10 होता है आप लोग को यहाँ पर। तो ये चीज हो गया थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला को समझते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूला का, बिना लॉस का हम लोग कोई भी समझ नहीं कर पाएंगे जल्दी से। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला, और आपको हम जब फॉर्मूला पूरा लिखा देंगे तो इसका फॉर्मूला मींस स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को स्क्रीन में शेयर करेंगे। इसको फॉर्मूला बोलिए या फिर लॉ बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला फॉर्मूला हमारा देख लीजिए कि log बेस a का पावर अगर 1 है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। याद रखिएगा, log का बेस कुछ भी हो जाए अगर उसका पावर 1 है, अगर log का बेस कुछ भी हो जाए अगर उसका पावर अगर 1 है तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब एग्जांपल में अगर हम बात बताते तो एग्जांपल में क्या हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए log यहाँ पर बेस लिखा हुआ x और यहाँ पर वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। बेस कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट क्या है सर, यहाँ पर पावर 1 होना चाहिए। अगर पावर 1 है इसका मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। दूसरा फॉर्मूला में चलते हैं सर। दूसरा फॉर्मूला बोला है कि बेस और पावर अगर सेम हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर बेस और पावर दोनों सेम हो रहा है, तो बेस और पावर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 1 बैठ गया। तो ये दूसरा नंबर फॉर्मूला हो गया। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल यहाँ पर भी ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा log सपोज कीजिए x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा सर जी, दोनों बेस और पावर सेम, इसका मतलब इस जगह में वैल्यू क्या हो जाएगा, इस जगह पर वैल्यू 1 बैठ जाएगा। तीसरा में चलते हैं सर जी। तीसरा नंबर का हमारा फॉर्मूला क्या है सर, तीसरा नंबर फॉर्मूला है log बेस a x का पावर m इज इक्वल टू, अब याद रखिएगा सर, पावर का पावर ऑलवेज आगे आता है। अब इसमें भी थोड़ा सा हम आपको ट्विस्ट देते हैं। देखिए यहाँ पर a का पावर सपोज कर लीजिए n है, सपोज कर लीजिए n है, तो याद रखिएगा पावर का पावर ऑलवेज इधर आकर बैठता है, आगे आता है, log के आगे आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, m, ये log a और यहाँ पर x। अब यहाँ पर जो a का पावर n था वो ऑलवेज डिनोमिनेटर पर आ जाता है। ये चीज हमेशा हम लोगों को याद रखना है, पावर का पावर ऑलवेज आगे आता है, बेस का पावर भी आता है, बट जो पावर का पावर होता है मींस एक्सपोनेंट का जो पावर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर पर बैठता है, और जो बेस का जो पावर होता है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर पर बैठता है, ऑलवेज डिनोमिनेटर में बैठता है। याद रखिए सब पावर आगे आता है, बट पावर जो होता है, पावर का अगर पावर है तो न्यूमरेटर पे, बेस का अगर पावर है तो वो डिनोमिनेटर में बैठता है। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। फॉर्मूला ऐसा नहीं है, फॉर्मूला मेनली हम लोगों को इस तरीके से नजर आता है, ax का पावर m इज इक्वल टू m log ax, इस तरीके से नजर आता है। मगर हम लोगों को एक चीज बताना होगा कि बेस का ही पावर अगर होता है तो वो भी आगे आता है, बट वो डिनोमिनेटर में बैठता है, नीचे में बैठता है, और जो पावर का पावर होता है वो ऑलवेज ऊपर बैठता है। ये तीसरा नंबर फॉर्मूला है। चलते हैं सर चौथा नंबर फॉर्मूला के ऊपर में। चलिए
फोर्थ नंबर हमारा फॉर्मूला है, हमारा फोर्थ नंबर फॉर्मूला क्या है, log a b into log b c या फिर b a सपोज कर लीजिए, b a is equal to 1। कैसे है सर 1, ये भी देख लीजिए। हम लोगों को क्या होता है इस जगह पर, अगर बीच में मल्टीप्लाई है और इसका पावर इसका बेस दोनों सेम है और इसका बेस इसका पावर अगर सेम है तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। एक एक करके दिखाते हैं। अब देखिए ये बेस और पावर है कट गए तो बचा कैसे, log बेस a पावर a, बेस a था और ये पावर a था, दोनों आकर सामने आ गए, ये b और ये b हट गए। अब ये देखिए दोनों का बेस और पावर सेम होता है तो क्या वैल्यू लिखते हैं सर, 1 लिखते हैं, तो इससे जगह में लिख देंगे 1। तो यहाँ से आया था log a बेस a log बेस a पावर b into log बेस b पावर a, जब इसको काटा कुटे किया तो वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे इसको पर भी समझ करेंगे जिससे टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर फॉर्मूला। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है, log बेस a का पावर b। अगर आपको सपोज कीजिए सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको कुछ बोला है, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब बेस को पावर, पावर को बेस अगर बनाना है तो क्या कर लेंगे सर, तो यहाँ पर हम लोग उलट देंगे, जैसे करके सेम चीज करते थे लॉज ऑफ मेट्रिसेस में। याद होगा सर हम लोगों को a का पावर -n था, हम लोगों को माइनस हटाना होता तो क्या करते थे, उसको नीचे लेके चले जाते थे। सेम चीज यहाँ पर भी आप लोगों को करना है। सेम चीज क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर भी करना, तो ये b/a हो जाएगा। जस्ट क्या किए उसको रेसिप्रोकल कर दिए, जस्ट उसको उलट दिए, जिसका बेस से क्या हो गया, वो हमारा आ गया log a b बाय बेस b का पावर a। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 देख लीजिए। अगर फॉर्मूला में ऐसा है बी एम सपोज कर लीजिए या ए बी समझ लीजिए, इसको हम लोगों को अलग अलग करना है, इसको हम लोगों को अलग अलग करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस m अपॉन लॉग बेस a का पावर b, इस तरीके से अलग कर सकते हैं, दोनों का बेस सेम हो जाएगा। अब बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 10 ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप a ले लीजिए b ले लीजिए कुछ नहीं, आप नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे log m अपॉन log b, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं पावर और बेस को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारा चीज आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक 7 नंबर फॉर्मूला चलते हैं हम लोग। 7 नंबर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, तो देखिए 7 नंबर हम लोगों को फॉर्मूला बोल रहा है कि अगर ऐसा आपके पास मिल जाता है log बेस a का पावर 1/a, इस तरीके से तो क्या हो जाएगा सर, इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। ये पहले तो ऊपर जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा log बेस a, यहाँ पर -1 है, ये पावर इसका 1 है, जो ऊपर के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे तो -1 आ गया। और एक चीज याद रखिए जो आपको बताया जैसे फॉर्मूला नंबर 3 में 3 या 4 में माइनस का पावर क्या होता है, आगे आता है, तो ये -1 क्या हो गया, log के आगे बैठ गया। और यहाँ पर क्या है सर, log बेस a पावर है, दोनों जब सेम है तो -1 आ गया, क्योंकि वहां पर 1 होगा, -1 into 1 हमारा 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको जो है फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है कर पाएंगे इजीली, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगा। चलते हैं 8 नंबर फॉर्मूला। सारा फॉर्मूला बता देते हैं और जब सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में भी एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 8 नंबर में चले। अब देखिए log बेस a का पावर m इज इक्वल टू log बेस a का पावर n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n, ऐसा लिख सकते हैं। याद होगा आप लोगों को लॉज ऑफ मेट्रिसेस में देखे थे, इफ बेसेस आर सेम पावर आर इक्वल, तो सेम यहाँ पर भी अगर लॉग का दोनों तरफ इक्वल टू इधर उधर बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। जैसे लॉज ऑफ मेट्रिसेस में था ना, बेस आर सेम पावर इज इक्वल, अगर बेस सेम होता तो हम लोग इक्वल टू इधर उधर तो हम लोग क्या करते थे, पावर को सेम कर देते थे। सेम ऐसे यहाँ पर भी अगर बेस सेम है और इक्वल टू बेस तो हम लोग दोनों को पावर को बराबर करके वहां से सॉल्व करके निकाल सकते थे। अब देखिए सर अगर आपके पास ऐसा कुछ है a का पावर mn ऐसा है, मल्टीप्लाई पे है, तो आपको अगर उसको सेपरेट करना, अलग अलग करना तो भी आप कर सकते हैं। log बेस a m प्लस log बेस a n कर सकते हैं। क्यों, याद रखिए, आपको याद होगा हम लोग लॉज ऑफ मेट्रिसेस में देखे थे, इफ बेस आर सेम और बीच में हम लोगों का क्या है मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम और बीच मल्टीप्लाई तो पावर क्या होता था, ऐड होता था। यहाँ पर भी देखिए बेस हमारा सेम है दोनों का और दोनों क्या है एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, m into n है, तो इसको सेपरेट करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये भी हमारा लॉग का फॉर्मूला है। और आपको लॉज ऑफ मेट्रिसेस समझ लीजिए बड़ा भाई है, लॉग जो है हमारा बड़ा भाई है लॉज ऑफ मेट्रिसेस का।
ठीक है, ये इस चीज को देख लीजिए। 10 नंबर फॉर्मूला देखिए, अगर डिवाइड पर होता है तो सेम क्राइटेरिया है, सिर्फ माइनस लग जाएगा। m अपॉन n है, डिवाइड पर है तो क्या करेंगे सर, log बेस a का पावर m माइनस log बेस a का पावर n, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, सेम चीज वहां पर भी था, अगर बेस सेम है और दोनों डिवाइड पर है तो दोनों का पावर क्या होता, माइनस होता था। सेम चीज ये डिवाइड पर है तो पावर क्या आ गया, बीच में साइन क्या आएगा, बीच में साइन माइनस आ गया। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, तब जाकर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर सही से आ जाएगा। अब देखिए हम इसको इरेज करते हैं और एक स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है इसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको दे देते हैं स्क्रीन पर, आप एक मतलब देख लीजिए, फिर हम सीआरपी की तरफ से लेंगे। जैसे ही स्टार्ट करेंगे सीआरपी आपको सब क्वेश्चन आ जाएगा स्क्रीन पर। तो आई होप आप लोग जो है ये चीज देख लिए फॉर्मूला किस तरीके से है, फॉर्मूला का इस स्क्रीनशॉट एक रख लीजिएगा कि आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए पहला फॉर्मूला हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा सीआरपी का क्या है सर, बोल रहे हैं इवैल्यूएट करना है हमको, जो है वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है log बेस 4 का पावर 1 अपॉन 64। और ऑलवेज स्टूडेंट गलती कर देते हैं सर, बेस और पावर को ऐसा लिखते हैं कि लगता है तो ये बेस का पावर है, ये ऐसा नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रखिएगा, थोड़ा सा फर्क रखिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो या टीचर को भी आसानी समझने में बेस कौन सा है पावर कौन सा है। अब ये देखिए सबसे पहला काम क्या है हम लोगों को, इसको सबको जो है पावर में ले जाना, क्योंकि आप पावर में नहीं लीजिएगा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैल्यू टू मतलब वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब देखिए 64 का आपको एलसीएम लेना है, तो 64 का एलसीएम जब लीजिएगा तो यहाँ पर 2 से लेते हैं सर 2 32, फिर 2 से लेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो हमारा क्या आ गया 64 का सर 2 का पावर 6। अब 2 ही में क्यों ले रहे सर, 4 में क्यों नहीं लिए, 4 में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 में लीजिएगा, 4 का क्यूब आता है, देख लीजिए 4 4 4 तो 1 2 3 3 तो 4 आया, वैसे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सॉल्व करना से मतलब आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए 4 हम रहने दिए, अब 1 का 64 को क्या कर लिए 4 का पावर 3। अब हम लोगों को क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपको अभी फॉर्मूला लिखवाएंगे सर, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब पावर का पावर क्या है सर, आगे आ जाएगा, ये जो -3 है लॉग के आगे बैठेगा, तो क्या है सर -3 इनटू log बेस 4 पावर 4। हमारा दोनों का बेस और पावर क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या बैठ जाएगा सर, उस जगह पर 1 बैठ जाएगा। आपको फॉर्मूला याद है सर, 2 नंबर फॉर्मूला में था बेस और पावर अगर सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, तो -3 × 1 हमारा आ गया -3। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो एक बार याद कर लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा, या फिर आपको स्क्रीनशॉट जो दिया था उसको रख लीजिएगा, तो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, जनरल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करके ऐसा बनाना, तो ऑलवेज याद रखिएगा कि आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि आप आराम से कर पाए, आराम से ला पाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोल रहा है log बेस 0.01 एंड 0.00001, इस तरीके से हम लोगों को बोला है। ठीक है सर, 3 ठीक है, वेरी गुड। तो ये हम लोग जो है क्वेश्चन हम लोग उतार लिए। अब ये क्वेश्चन उतारने के बाद हम लोगों को सॉल्व कर इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम क्वेश्चन में स्टूडेंट देखते ही क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड है भैया, नहीं कर पाएंगे ऐसा बोल देते हैं, मतलब सोचने का जरूरत नहीं है सर, मैथ्स हलवा है। क्या है सर, मैथ्स तो हलवा है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए हमारा क्या है, हम लोग को सबसे पहला काम, बच्चा है वो कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, लॉलीपॉप खाने वाला बच्चा है, तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो पॉइंट हटा लेना, पॉइंट तो बच्चा को हटाना आता है, तो पॉइंट के बदले नीचे 1, पॉइंट के बाद जितना डिजिट, एक डिजिट 2 डिजिट, तो 2 जीरो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सेम चीज यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे सर, क्या आ जाएगा सर, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 जीरो बैठ गया। चलिए ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर log, अब ये 1/100 मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर, क्योंकि 2 जीरो है तो टकला में 2 बैठ जाएगा। सिंपल सा चीज है, 2 जीरो मतलब टकला में 2, 6 जीरो मतलब टकला में 6, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए 1/10 का पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 जीरो है, इसी के लिए यहाँ पर 6 का 10 का पावर 6 हो गया। अब देखिए हम लोग को पता है सर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जब जाता है तो क्या होता है, साइन बदलता है, तो दोनों का प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। log बेस -2 10 का पावर -2 log पावर 10 का पावर -6, ये आया हमारे पास। अब आपको पता है सर, पावर का पावर क्या होता है, आगे आता है, बेस का पावर भी आगे आता है, बट पावर का पावर क्या है न्यूमरेटर पर, बेस का पावर क्या है डिनोमिनेटर पर बैठता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको,
तो यहाँ पर -6 न्यूमरेटर में बैठा, -2 डिनोमिनेटर में बैठा, और यहाँ पर क्या है log बेस 10 पावर 10। इस तरीके से आगे देख लीजिए, आप समझ लीजिए। तो देखिए माइनस और ये माइनस हम लोग काट दिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारा क्या है 3, और दोनों का बेस और पावर सेम, तो क्या है वैल्यू है सर 1। फॉर्मूला का 2 हम लोग क्या बोला था, अगर log का बेस और पावर सेम होगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, 3 1 जा 3 आ गया, तो हमारा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद है, तरीका सही से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर आना ही आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरे नंबर में चलते हैं। तीसरे नंबर में बच्चे लोग इतना परेशान हो जाते हैं, परेशान बोलने का मतलब क्या है, हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। सॉल्व में मतलब आप लोगों को रूट्स में तकलीफ हो जाता है। तकलीफ लेने की जरूरत ही नहीं है, बस प्रो मैथ्स चैनल को फाजलेशन सर को देखते रहिए, कोई टेंशन का बात ही नहीं आएगा। चलिए छोड़िए, मजाक था ये, आपको जिसका चैनल देखना है वो देखिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे काम पढ़ाने का आप पढ़ रहे हैं तो बस उतना ही मुमकिन है, ठीक है। तो 3 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है सर, log बेस 2√3 पावर 17 28, ये आपके पास है। सबसे पहला काम करना क्या है, जो आपके पास नंबर है 728, आपको सवाल में वैल्यू पता करने बोल रहे हैं, तो वैल्यू के लिए आपको तो log हटा के तब जाकर आपको वैल्यू पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या पड़ता है, जो 1728 से 1728 है, इसको हम लोगों को एलसीएम लेके जो है फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। तो चलते हैं एलसीएम लेते हैं राइट साइड पर। तो एलसीएम क्या क्या आ जाएगा देख लेते हैं हम लोग। देखिए 1728 का एलसीएम लेते हैं, 2 से लेते हैं सर 2 8 जा 16, 70 से 16 चल गया, बचा 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये है हमारे पास। फिर 2 से लेते हैं सर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। चलिए फिर 2 से लेते हैं सर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 2 क्या बचा 1 और 2 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से लेते हैं सर 108। देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 के डबल 1 नहीं आता तो 0 दिए, 2 8 जा 16, चलिए बढ़िया है। फिर 2 से लेंगे सर 54, फिर 2 से लेंगे सर 27, फिर 3 से लेंगे सर 9, फिर 3 से लेंगे 3, फिर 3 से लेंगे 1। तो हमारे पास क्या है सर 2 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 आ गया, 3 का कितना है 1 2 3। तो हमारा देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, log 2√3 into 2 का पावर 6 into 3 का पावर 3। ये आया हमारे पास उसको एलसीएम लेने के बाद। अब सवाल आता है सर हम लोगों को तो ये बेस और पावर को सेव करना है, तो कैसे करें सर, पावर और बेस को सेव नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे सर, यहाँ देखिए आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका पावर 6 इसका पावर 3 है। अब हमको करना क्या है, दोनों का पावर को सेव करना है, दोनों का पावर को क्या करना है, सेव करना है। तो ये 2√3 हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2√6 into √3 का पावर 6, इसको हम सेकंड ब्रैकेट में दे देते हैं, लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर ये 3 का पावर 3 है, आप √3 का पावर 6 कैसे लिख दिए। अब देख लीजिए सर √3 का पावर 6 बोलने का मतलब क्या है सर, √3 को 6 बार लिखना, सिंपल सा बात है, हमको पता नहीं आता सर, हम बच्चा है। हम यहाँ पर देखिए आपको करके दिखाते हैं। अब देखिए √3 का पावर 6 बोलने मतलब √3 को 6 बार करना है, √3 into √3 into √3 into √3 into √3 into √3, ये हमारे पास है। तो 6 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है सर √3 into √3 क्या होता है, ये दोनों √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट का खासियत क्या है सर, 2 नंबर के बदले 1 नंबर रूट के बाहर आता है, 2 के बदले 1 आ जाता है बाहर, 2 के बदले 1 बाहर आता है, 2 के बदले 1 बाहर आता है, तो क्या है 1 2 3, तो इधर 3 का पावर 3। तो यही आपको समझाना चाह रहे थे कि 3 का पावर 3 को आप √3 का पावर 6 भी लिख देंगे, डबल लिखेंगे तो भी आपका वैल्यू वही आएगा। तो सवाल ऐसा भी आ सकता है आपके पास कि रूट को सेम कर, मतलब आपको बेस और पावर को सेम करने के लिए आपको उस नंबर को डबल करना पड़ जाए, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाए, तो आप ऐसे ही डबल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि हमारा बेस और पावर सेम हो जाए। तो इसको इरेज करते हैं। आई होप इसको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो सर रिमाइंड करके देख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और इस तरह वाला सम्स आपको एक्सरसाइजेस में है, सॉल्व कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दोनों का पावर और बेस सेम हो गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना 2√3 का पावर 6, क्योंकि दोनों का पावर सेम हो गया तो हम लोग एक ब्रैकेट के बाहर रख दिए। पावर का पावर क्या होगा, ये 6 आगे आके बैठ जाएगा, तो ये 6 into log base 2√3
पावर 2 रूट 3। अब बेस और पावर सेम है तो क्या लिख सकते हैं सर उस जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो 6 1 जा 6, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ये सारा चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर किसी भी चीज का वैल्यू को आप आराम से पता कर पाएंगे। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम मिटाते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा था सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सर फाइंड इट्स बेस ऑफ इफ log 5832 is 6। हम लोग को सवाल बोल रहा है कि बेस खोज के दिखाइए जब हमारा log 5832 का वैल्यू 6 हो। log 5832 का जो पावर है या उसका वैल्यू है उसका वैल्यू हमारा 6 है। तो सवाल देखिए क्या बोल रहा है, हमको बेस फाइंड आउट करने बोल रहा है, पावर दे दिया और उसका वैल्यू भी बता दिया है, तो हमको वहां पर सवाल बोल रहा है कि बेस पता करके दिखाइए। तो हम लोग सबसे पहला काम हो गया बेस को लेट कर लेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं लेट द बेस बी x मान लेते हैं। हम लोग बेस को क्या करेंगे x मान लिया, आप कुछ मान सकते हैं y मानिए x मानिए p मानिए जो मानना आपका मर्जी है, बट वो सवाल में मौजूद ना हो वैसा टर्म ही इस्तेमाल कीजिएगा, वैसा ही अल्फाबेट इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए हमारा सवाल क्या बोला था, log बेस x का पावर 5832 इज इक्वल टू 6। सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि बेस x हम लोग मान लें उसका पावर इतना था, उसका वैल्यू इतना आ रहा है, तो बताइए बेस क्या होगा। तो बताइए बेस क्या होगा। अब सवाल में हमको बेस निकालना है तो हमको लॉग हटाना पड़ेगा। तो लॉग कैसे हटाएंगे सर, याद रखिए अभी भी ऐसा सवाल आ जाए आपको बेस निकालना पड़े तो सिंपल सा चीज है, ये बेस क्या होगा, इसको अपना पावर बना लेगा, मतलब अपना टकला में बैठा लेगा। क्या कर लेगा, अपना टकला में बैठा लेगा, अपना सर पे बैठा लेगा। तो क्या आएगा हमारा सर x का पावर 6 इज इक्वल टू 5832। 5832। अभी कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसको आप इधर बोलेंगे टकला में बैठा लेगा तो इधर ना बैठेगा, इक्वल टू किधर बैठेगा सर, बीच में क्या है इक्वल टू। अब ये चीज यहां लिखी, ये चीज वहां लिखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज यहां लिखी, ये चीज यहां लिखी, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में इक्वल टू मींस बराबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर देखिए याद कीजिए लॉस ऑफ इंटीजर फार्मूला, इफ बेस आर सेम पावर आर इक्वल, इफ पावर आर सेम बेस आर इक्वल। हमको निकालना क्या है सर x का वैल्यू, क्या निकालना सर x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पावर ये 5832 इसका एलसीएम लेंगे और दोनों का पावर अगर सेम आ गया तो हमारा x का वैल्यू आराम से निकल सकता है। तो देखिए 5832 का एलसीएम लेते हैं, 2 से लेंगे सर 2 2 is 4, 5 से 4 के बचा 1 और 8 18, 2 9 is 18, 2 1 is 2, 3 से 2 के बचा 1 और 2 12, 2 6 is 12। फिर 2 से ले लेते हैं सर, नजर आ रहा है, चलिए यहां देखिए 2 1 is 2, 2 4 is 8, 9 से 8 के बचा 1 और 1 11, 2 5 is 10, 1 और 1 6 16, 2 8 is 16। फिर 2 से लेते हैं सर 7 2 9, फिर 3 से लेते हैं सर 3 2 is 6, 3 4 is 12, 3 3 is 9, फिर 3 से लेते हैं सर 8 और 1 3 से लेते हैं सर 27, फिर 3 से लेते हैं सर 9, फिर 3 से लेते हैं 3, फिर 3 से लेते हैं 1। तो ये हमारे पास आया। तो देखिए 2 का पावर 3 और 3 का पावर 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ गया सर, हमारा x का पावर 6 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 6, इस तरीके से आया। अब आपको हम बोल रहे हैं सर अगर दोनों का पावर सेम होगा तो ये हम लोग कर सकते हैं, दोनों का पावर सेम नहीं है। तो अभी सवाल इससे पहले जो सवाल हम लोग जो लास्ट वाला रूट वाला किए थे, क्या किए थे सर, उस नंबर को डबल करने के लिए तो हम लोग उसको रूट पे बना दिए थे। क्या कर दिए थे सर, रूट बना दिए थे। तो यहाँ पर क्या है x का पावर 6 और ये क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे रूट 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6। क्या कर दिए, 2 का पावर 3 था, हम उसको डबल कर दिए तो अंदर में रूट डाल दिए, सेम वैल्यू हमें जैसे इससे पहले वाला सम में किए थे। अब देखिए हम लोग दोनों का पावर सेम है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 रूट 2 का पावर 6 कर देंगे। अब इसमें क्या करते हैं रूट 2 3 लिखते हैं, मान ही गलत हो जाता है। ऑलवेज याद रखिएगा होल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो आगे रहता है और इरैशनल नंबर जो है पीछे रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 रूट 2 का पावर 6। अब देखिए पावर आर सेम बेसिस आर इक्वल, पावर आर सेम बेसिस आर इक्वल, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया 3 रूट 2, मतलब ये लॉग का बेस क्या होगा 3 रूट 2 हमारा जो है बेस होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है किसी भी लॉग का बेस को। अब एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि इसका x एक लेवल ऊपर होगा। तो सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए हम इसको इरेज करते हैं फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या बोला है सर, सवाल नंबर 3 बोला है 3 प्लस log base 10 पावर x इज इक्वल टू 2 log 10 पावर y, देन एक्सप्रेस x by y। सवाल में हम लोगों को गिवन है 3 प्लस log base 10 पावर x
इज इक्वल टू 2 log बेस 10 पावर y। सवाल बोल रहे हैं हम लोगों को इसको x बाय y में एक्सप्रेस करके दिखाइए, हम लोगों को कन्वर्ट करके दिखाइए। किस तरीके से करेंगे सर, देख लीजिए। हम लोगों को सबसे पहला काम है x और y में एक्सप्रेस करना। इसका मतलब हमारा सबसे पहला काम है कि आपको log हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? log हटाना पड़ेगा। तो log कैसे हटाए, ये भी चीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को पता है सर पावर का पावर क्या होता है, आगे आता है। तो जो आगे वाला नंबर होगा तो फिर से तो वापस से पावर बन सकता है। समझिए इस चीज को, अगर पावर का पावर आगे आता है तो आगे जो नंबर है वो वापस से पावर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 3 into 1 प्लस log बेस 10 का पावर x इज इक्वल टू log बेस 10 y का स्क्वायर, पावर का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब सोच रहे हैं 3 into 1 क्यों लिखे सर, क्योंकि 3 1 का क्या होता है, 3 होता है। लिख सकते हैं ना, 3 हमारे पास 3 1 3। क्यों लिख रहे हैं, वजह बता रहे हैं सर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 का पावर 10। हम लोग को पता है ना फॉर्मूला नंबर 2 में क्या बोला था, अगर बेस और पावर सेम है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 पावर 10 लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए प्लस log बेस 10 पावर x log बेस 10 y स्क्वायर। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े, ये वाला भी आगे जाएगा। देखिए पावर से पावर आगे आया तो ये नंबर क्या होगा, वापस से पावर बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम वाला स्टेप करेंगे। तो बेस 10 का पावर 10 का क्यूब प्लस log बेस 10 का पावर x इज इक्वल टू y बेस 10 का पावर y स्क्वायर, बेस 10 का पावर y स्क्वायर। ये आया। अब देखिए हमारा क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि जब बेस सेम होता है दोनों का और बीच में प्लस होता है तो पावर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो log बेस 10 और पावर क्या है 10 का क्यूब इनटू x, ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू log बेस 10 का पावर y स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए दोनों तरफ से log 10 हटा देंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, काट देते हैं। काटना नहीं है सर, सिर्फ हटा दीजिए। ये स्टूडेंट काटना नहीं है, log 10 को अपने आप सिर्फ हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 का पावर 3 इनटू x इज इक्वल टू y स्क्वायर। चलिए बढ़िया है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, अब x अगर निकालेंगे तो ये देखिए 10 का पावर 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 10 का पावर 3 मतलब क्या है 1000। तो हम लोग एक्सप्रेस कर दिए x बाय y में। ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये y गिरा दीजिए तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये भी ला सकते हैं। बैक में कुछ आपका एक्सरसाइजेस में आंसर कुछ अलग करेगा सर, तो वहां पे कन्वर्ट कीजिएगा, सेम ही आंसर आएगा, आंसर गलती नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। हो सकता है अलग फॉर्म में लिखा हो, अदरवाइज और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरह का क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने बेसिकली मिलता है, जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें लोग फॉर्मूला समझे। दूसरा चीज हम लोग क्या समझे कि हम लोगों को किस तरीके से अप्लाई करना है, बेस फाइंड आउट करना है, किस तरीके से पावर को बेस को हटाना है, लॉग को हटाना है। ये सारा चीज हम लोग आज का क्लास में समझे। अगर पूरा क्लास आज का समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए क्या अच्छा लगा क्या। और दूसरा चीज क्या है, अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी फॉर्मूला या कोई भी सम्स में अगर डाउट है तो एक डिसलाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर, एक नया वीडियो, एक नया पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।